जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हुआ और महाराज जी को क्या दिव्य अनुभूति हुई। 10 दिसंबर को श्री महाराज जी का जन्मोत्सव था। 8 तारीख को जिस दिन श्री महाराज जी अस्पताल से कुंज में आए, उसी दिन घनश्याम दास जी भी गोरखपुर से श्रीधाम वृंदावन लौट आए थे। बीमारी के कारण श्री महाराज जी अत्यंत अशक्त हो गए थे। ऐसी स्थिति में बृहद रूप से उत्सव मनाना बड़ा असंभव सा था। इसलिए पूर्व से ही सभी भक्तों को पत्र द्वारा सूचना दे दी गई थी कि अब की बार उत्सव नहीं होगा। कोई नहीं आए। इस पर भी कुछ लोग आ ही गए। निश्चय अनुसार संक्षेप में ही उत्सव मनाया गया। लोगों का उत्साह देखकर ऐसी कमजोर स्थिति में भी श्री महाराज जी रात्रि 2 बजे तक कीर्तन में बैठे और 45 मिनट तक उमंग से कीर्तन कराया। 2 बजे आग्रह पूर्वक उन्हें विश्राम कराया गया। जन्मोत्सव के पश्चात आपने कहा 29 नवंबर 1978 से ही बाबा से अंतर्द्वंद चल रहा था। 3 से 6 दिसंबर तक तो खूब ही रहा। श्री महाराज जी ने इस बात को एक विस्तृत लेख के रूप में लिपिबद्ध किया है। यहाँ सारांश रूप में उसका अंश मात्र उन्हीं के शब्दों में दे रहा हूँ। गीता वाटिका में मैं कुटिया में रहते हुए देख रहा था। अश्रुपूर्ण लोचनों से दीर्घ श्वास निश्वासों में प्रतीक्षारत आतुर श्री बाबा के मुख से शुभ वचन श्रवण करने। कई दिनों से कुटिया में रहता हुआ ही उनके निकट आकर सुव्यवस्थित सुंदर आसन पर बैठता था। प्रतीक्षामयी थी उनकी दृष्टि। मैं अविलंब पहुंच जाया करता था। आश्चर्य की बात यही कि वहीं स्थित रहने के पूर्ण विश्वास युक्त 3-4 दिन में जो व्यतीत हुए थे, कई दिनों से रहते हुए रहने का भान करा दिया था। क्या कहूँ मैं, यहाँ कुछ ही घंटे व्यतीत हुए थोड़े से समय में कई दिनों के भ्रम में पागल बना दिया था। उनके संकेतानुसार पुनः पास बैठा एवं कहना शुरू किया, समय निकट आ रहा है। पुनः पुनः श्रीमुख से संकेत पा रहा हूँ मौन स्वरूप में अनिश्चित काल तक हो जाने का। यह वाक्य मेरे श्रवण कदापि स्पर्श न करें, यही मैं चाह रहा हूँ। मेरी दशा का कुछ भी यथार्थ स्वरूप नहीं है, किंतु अन्य आश्रित पात्रों साधकों की दशा जो गुजर रही है आपसे छिपी नहीं है। आपकी करुणा पूरी दृष्टि से परिपालित गीता वाटिका पूर्ववत प्रफुल्लित अनुप्राणित आह्लादित बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। एकमात्र यही निर्णय श्रवण करने मेरे श्रवण हृदय आतुर हैं कि आप यह कह दें कि मैं इसी स्वरूप में आराम से अपनी लीला रस सुधा की उन्मादकता में पड़ा रहूँगा। जाने आने की बात नहीं। उस ओर देखिए, निकट से निकट आने वाले लोगों की ओर। सुदूर पेड़ों के पीछे से देख रहे हैं। अपलक आपकी ओर, अपलक व्याकुल अश्रुपूर्ण। पंक्तिबद्ध यत्र तत्र अस्त व्यस्त जन समुदाय अत्यंत व्यथित ऊंची ऊंची साधिकाओं को भी जानती है ना आपकी सर्वज्ञ रस मर्मज्ञ दृष्टि। सर्वस्व त्याग कर अनन्य निष्ठा से यहाँ रहती है। रोती हुई खाना पीना सोना आराम हराम हो चुका है उनका। दिनांक 3/12/78 तक कोई सांत्वनात्मक वातावरण नहीं था। ऐसे कई दिन व्यतीत हो गए थे। दिसंबर 1 तारीख से 3 तारीख के अंतर्गत सभी परिकर के मन में एक ही बात थी कि ऐसा दुखद समय कभी ना आए कि पूज्य बाबा मौन पर जाएं और अपना शरीर त्याग दें। 3 दिसंबर के दिन मैं था वार्ड में शिवाश्रम के। वहीं से मानो गीता वाटिका की कुटिया पहुंचा था। यही भान हुआ। एकदम रवाना हुआ अत्यंत स्फूर्ति से। वहाँ पर मैंने देखा निज स्वरूप में विलक्षण मधुर मुद्रा में अंगुली को कपोल में लगाकर गंभीर विचार में बाबा लेटे हुए थे। निकट एक नव किशोरी सखी स्थित थी। इस सखी स्वरूप में घनश्याम जी ही थे। सहसा मुझे आते देख अपने चरण दूसरी ओर कर दिए ताकि मेरी ओर न रहें। मुझे तो हृदय भावानुसार वही अनुभव हो रहा था कि सांवर ने एकदम परिवर्तित निर्णित प्रतिकूल वचन सुनकर मान कर लिया है।
एक और कदली वृक्षों के मध्य कुम्हलाए श्री मुख कमल से दिख रहे थे। बिना कस्तूरी तिलक के थे। पीत पुष्पों की गुम्फित माला का मुकुट ही धारण किए थे। दिनांक 7/12/78 की मौन अवस्था से पहले 1 घंटे पूर्व जिसे मैं निर्णय अनुकूल उनके श्रीमुख से सुनना चाहता था, वह निर्णय वे कई दिन पूर्व ही प्राप्त कर चुके थे। दृश्य ही प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर रहा था मुझे। अर्ध क्षण मात्र में ही बाबा अपने बाह्य स्वरूप में दिखे। निकट घनश्याम जी ही दृष्टि मिलाए। मुझे इस प्रसंग से उस समय आश्चर्य नहीं हुआ, कारण मैं भी अपने स्वरूप से उसी साम्राज्य में था। फिर मैं तो मैं नहीं था उनकी वैचित्र्य दृष्टि में। कारण भावाविष्ट हो जाना स्वाभाविक था, यानी श्री भाई जी के स्वरूप में हो जाना स्वाभाविक था। श्री भाई जी की तन्मयता में मेरे मुख से यह वाक्य निकला कि आपने कई बार कहा था कि यह मेरा शरीर प्राकृत नहीं। फिर कौन सा शरीर है प्राकृत जिसे आप छोड़ने को कहा करते हैं? मेरी तरफ स्नेह से अवलोकन करते हुए कहा धीरे से, आपके वे सब कुछ समझा देंगे। आपको वे सब कुछ समझा देंगे। तारीख 4/12/78 का यह दिन अत्यंत आह्लाददायक था। पुष्पों से सुशोभित संपूर्ण वाटिका का दृश्य मनोहर था। मुख्य द्वार से कुटी तक बाबा के कुटीर समावृत, समाधि की शोभा निराली थी। नाना पुष्पों की मालाओं से सुसज्जित कदली स्तंभों से बंधी हुई चमकते रंगीन रेशमी डोरे के साथ पुष्प मालाओं के बंधनवार ने पूर्ण वाटिका को समावृत कर रखा था। श्री बाबा के निवास स्थल से समाधि तक रजमय पथ ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी पुष्प वृष्टि हुई हो। इस दशा की विलक्षणता में, निकटता में श्री बाबा ऐसे मुझे लग रहे थे मानो हृदय में ही मुझे समा लिया हो एवं मेरी अभिलाषा को संपन्न करने की मौन स्वीकृति दे चुके हों। जन्मोत्सव संपन्न हो जाने के पश्चात श्री घनश्याम जी ने श्री महाराज जी को बताया कि बाबा के मौन विषयक विचारों में कई दिनों से जो कठोरता थी, उसमें 3 दिसंबर से ही कुछ शिथिलता दिखने लगी थी। उन्होंने बाई को भी सेवा में आने की अनुमति दे दी। बाद में तो श्री फोगला जी से कहा, अच्छा आपको जो करना है करो, इस शरीर को जैसा रखना चाहो रखो, हमने इस शरीर की सेवा आप पर छोड़ दी है। श्री महाराज जी के भाव रूप सूक्ष्म शरीर से बाबा के साथ जो बातें हुई, यह सब उसी का परिणाम था। श्री जगन्नाथ जी की यात्रा सन 1980 की बात है। श्री महाराज जी घनश्याम जी तथा कुसुम जी दिल्ली गए हुए थे। श्री लाल जी के आग्रह पर अचानक जगन्नाथपुरी जाने का कार्यक्रम बना लिया गया। इसमें विशेष कारण यह था कि संत श्री उषा जी अपने परिकर सहित 1975 में जगन्नाथपुरी गई थी। उस यात्रा में मैं भी सम्मिलित हुआ था। वहाँ श्री अलाल नाथ जी के दर्शन करके मंदिर के प्रांगण में स्थित एक विशाल शिला के भी दर्शन करके आए थे, जिस पर श्रीमन महाप्रभु कृष्ण चैतन्य की महाभाव विरह स्थिति में अंग स्पर्श से पिघलकर 28 चिन्ह अंकित हो गए थे। इसका हम लोगों के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। यात्रा से लौटने पर मैंने यह प्रसंग विस्तार पूर्वक श्री महाराज जी को सुनाया था। तभी से इस शिला का दर्शन करने के लिए श्री महाराज जी के मन में अत्यंत उत्कंठा थी। प्रसंग इस प्रकार है। पुरी में यात्रा के उत्सव के समय बहुत अधिक भोग आरोगने से श्री जगन्नाथ जी को अजीर्ण हो जाता है। अस्वस्थ होने से 15 दिन के लिए उनके दर्शन बंद हो जाते हैं। अंदर ही अंदर चूर्ण आदि देकर उनकी चिकित्सा की जाती है। 15 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाने से श्रीमन महाप्रभु को श्री जगन्नाथ जी के अदर्शन का वियोग दुख असहनीय हो गया और वे विरह वेदना से व्यथित हो जगन्नाथपुरी से 40 मील दूर अलालनाथ चले गए। वहाँ एक विशाल विष्णु मंदिर है। इन्हीं के नाम से इस ग्राम का नाम अलालनाथ पड़ गया है, ऐसा अनुमान है। अपनी विरह दशा में श्रीमन महाप्रभु मंदिर के प्रांगण में पड़ी हुई 6 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी और 2 फुट ऊंची विशाल शिला पर आकर लेट गए थे। अगाध विरह से उत्तप्त इनके शरीर के स्पर्श से यह शिला जहाँ जहाँ जिस जिस अंग का स्पर्श हो रहा था पिघल गई और उन अंगों के चिन्ह उस पर बन गए थे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री महाराज जी पुरी के लिए रवाना हो गए। साथ में श्री ठाकुर जी, कुसुम जी तथा लाल जी भी सपरिवार गए थे। कलकत्ता में एक दिन श्री रामचंद्र दम्माणी जी के यहाँ रुककर पुरी चले गए। वहाँ श्री दम्माणी जी भी साथ हो गए। प्रथम दिन समुद्र स्नान करके श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। संध्या को टोटा, गोपीनाथ जी, श्री यवन हरिदास जी की समाधि तथा बकुल वृक्ष के दर्शन किए। दूसरे दिन श्री जगन्नाथ जी की मंगला के दर्शन करने गए। वहाँ की सेवा पद्धति बहुत ही भावमयी होती है। श्री जगन्नाथ जी के सन्मुख कुछ दूरी पर एक बड़ा सा दर्पण रख दिया जाता है। उसमें श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब झिलमिलाने लगता है। प्रतिबिंब को दंत धावन तथा मुख मार्जन कराया जाता है। सभी दर्शनार्थी भक्तजन इस सेवा का दर्शन कर सकते हैं। इस भावमयी सेवा के दर्शन कर श्री महाराज जी की भावस्थिति पूरे दिन गंभीर बनी रही। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।